बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का लेक्चर हमारा एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर से है, चैप्टर 17 लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर प्लांट हार्मोन्स के हवाले से है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो केमिकल्स रिक्वायर होते हैं, जो रेगुलेटर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स। क्योंकि इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो इसलिए इनके अंदर जो ग्रोथ और प्लांट का जो रेस्पॉन्स होता है, मीन्स प्लांट की लाइक मूवमेंट्स होती हैं, वो प्लांट हार्मोन्स के अंडर होती हैं। प्लांट हार्मोन्स की दो टाइप्स हैं। एक होता है प्लांट हार्मोन्स जो कि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो दो तरह के होते हैं इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड और एथीन। जबकि जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं उनके तीन नाम हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। हमने इन सारे हार्मोन्स, जो कि हमने 5 हार्मोन्स हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, इनको हमने वन बाय वन इनके फंक्शंस को पढ़ना है। साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस के साथ साथ के नेचुरल हार्मोन्स हैं, ये माइंड में रख लीजिएगा। और सिंथेटिक या कमर्शियल हार्मोन्स भी मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह से विटामिन होते हैं जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा हम मल्टी विटामिन जो कि कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सिंथेटिक विटामिन होते हैं। तो इसी तरह से हार्मोन्स भी सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं। तो पहला जो हमारा मकसद है वो ये पढ़ना है कि जो हार्मोन्स है इनका रोल क्या है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है ऑक्सिन्स, ये ग्रोथ स्टिमुलेटरी हार्मोन है, और इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन इसका ये है कि ये सेल को एनलार्ज करता है। तो ये आपने इसी तरह से याद रखना है कि सेल को जब ये एनलार्ज करेगा तो इसका मतलब है कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। इसके साथ साथ ये ग्रोथ ऑफ द रूट को भी इंक्रीज करता है या प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो ग्रोथ ऑफ द रूट इंक्रीज होगी, और अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हम यूज करेंगे तो उसकी वजह से ग्रोथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ जो एग्जांपल है वो जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल दी हुई है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा जिस जगह पे प्लांट को कट लगता है, कैलेसिस बनते हैं, तो उस जगह पे भी जो ग्रोथ होती है रूट की वो इंक्रीज होती है, दैट इज ड्यू टू ऑक्सिन हार्मोन। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर हम हायर ऑक्सिन कंसंट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्रोथ जो होती है इनकी रुक जाती है, और उसके बाद अगर हम लो कंसंट्रेशन को अगर हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से ग्रोथ इंक्रीज होती है। ठीक है जी। तो ये डायग्राम्स हैं। इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिस वक्त हमने ऑक्सिन हार्मोन का जो एक्शन है आपके सामने है कि यहाँ पर सेल की इलांगेशन हो रही है। ठीक है जी। तो ये आपने माइंड में रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन की वजह से सेल की इलांगेशन होती है। तो आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं, दोनों के अंदर राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पर सेल का साइज और इस साइड पे सेल का साइज। तो सेल का जो साइज है वो इलांगेट होता है। सेकेंड एग्जांपल, ये डायग्राम आपके सामने है कि इसके अंदर सेल की इलांगेशन शो करवाई हुई है फोटोट्रॉपिज्म के लिहाज से। या आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट इस साइड पे है, उसी साइड पे जो सेल होते हैं वो इलांगेट होते हैं, और उस साइड पे फोटोट्रॉपिज्म होता है। या आप इस डायग्राम में देखें कि इसमें लाइट की डायरेक्शन अगर इस साइड पे है तो उसी साइड पे जो ऑक्सीजन होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं वो प्लांट की मूवमेंट करवाते हैं। जियोट्रॉपिज्म आप जानते हैं कि जियोट्रॉपिज्म अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी होता है, जिसमें स्टेम जो होते हैं वो, ये जो शूट्स होते हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और रूट जो होते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सिन हार्मोन है वो बड को इनिशिएट करते हैं, और बड इनिशिएशन एपिकल डोमिनेंस आपने चैप्टर नंबर 19 के अंदर मेंशन है कि वो एपिकल बड को स्टिमुलेट करते हैं ऑक्सिन हार्मोन, और साइटोकिनिन हार्मोन जो होते हैं वो लेटरल बड को स्टिमुलेट करते हैं, और एपिकल बड को साइटोकिनिन हार्मोन इनहिबिट करते हैं। सो दिस इज एक्शन ऑफ
एपिकल डोमिनेंस। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि दोनों का जो एक्शन है साइटोकिन हार्मोन का और ऑक्सिन हार्मोन का, दोनों का अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे आपको बता चुका हूं कि ये इंड्यूस करते हैं या ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं ऑक्सिन हार्मोन। इसके अलावा ये जो हार्मोन है ये पार्थिनोकार्पी करते हैं। चैप्टर 18 में मेंशन है व्हाट इज पार्थिनोकार्पी के डेवलपमेंट जो प्लांट की होती है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है उसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अगर प्लांट में हो और अगर एनिमल में होती है तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑक्सिन हार्मोन जो है प्लांट को कमर्शियली देते रहें या उसके अंदर प्रोड्यूस होता रहे तो उसकी वजह से उसकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो डिले हो जाता है या बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इसके अलावा ये इनहिबिट करते हैं एब्सियन को, मतलब है कि उनकी ग्रोथ को कम होने से रोकते हैं। कमर्शियली ऑक्सिन अवेलेबल है। अगर कोई सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल auxins and the natural auxins. The only difference is commercial auxins are more active as compared to the natural auxins. ये टेक्स्ट बुक के अंदर से ही ये पैराग्राफ निकाला हुआ है इसके अंदर से कि ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कमर्शियली अवेलेबल जो ऑक्सिन्स हैं इनका नाम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है जो फ्रूटिंग को स्टिमुलेट करते हैं, और जो कि पार्थिनोकार्पी जो होती है मीन्स फ्रूट की सेटिंग होती है विदाउट पोलिनेशन, विदाउट सीड फॉर्मेशन। समझ लें आप लोग कि वो फ्रूट जो कि जिसके अंदर सीड नहीं होता तो ये उसको प्रमोट करते हैं। जबकि 2,4-D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज 2,4-D या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2,4-D, व्हाट इज द रोल ऑफ 2,4-D। तो जो 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक तो ये सेलेक्टिव वीट किलर होते हैं और जो जड़ी बूटियां होती हैं एक्स्ट्रा उनको मार देते हैं। इसके अलावा सीरियल क्रॉप्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पोटैटो को खत जो गलने सड़ने से रोकते हैं। और इसके अलावा ये है कि लास्ट इसका फंक्शन है कि जो फ्रूट का ड्रॉप होता है वो टाइम से पहले नहीं होने देते, फ्रूट को पकने देते हैं और उसके बाद उसका ड्रॉप होता है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। आपने इसको अगर हेडिंग बनाए ज़्यादा अच्छी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। 2,4-D कई दफा रिपीट हो चुका है। सेकेंड हार्मोन है इसका जिबरेलिन हार्मोन। इसका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है एज कंपेयर टू ऑक्सिन, बिल्कुल सेम है। सेल एनलार्जमेंट नो डाउट इसको प्रमोट करता है, लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इसके अलावा सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है। बोल्टिंग मींस के जो प्लांट होते हैं उनको खड़ा रखता है, जो लेटे हुए प्लांट होते हैं उन्हें खड़ा रखता है ताकि जो ना उनकी ग्रोथ सही तरह से हो जाए। बड इनिशिएशन करता है ताकि जैसे क्रिसेंथेमम प्लांट्स होते हैं तो इसके अंदर जो बड बनते हैं उसको इनिशिएट करता है शूट्स के अंदर। लीफ और फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस को एनहांस करता है जैसा कि ऑक्सिन करते हैं। और इसके अलावा ये बड और सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सीड डॉर्मेंट हो गया है, इनएक्टिव हो गया, उसे ब्रेक करेगा ताकि सीड के अंदर से शूट्स एंड रूट्स निकल सके। और इसके अलावा ये रेड लाइट, जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए रेड एंड ब्लू लाइट दोनों लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट भी है और स्पेशली ये लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा ये लीफ सेनेसेंस होता है, मतलब है कि जो प्लांट के जो बुढ़ापा है उसको डिले करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर जिबरेलिक एसिड जो है, अगर ये जो जिबरेलिन हार्मोन है, अगर ये हार्मोन अगर ना हो तो जो ग्रेप्स है उनकी आप हालत देख सकते हैं कि उनकी ग्रोथ कम हुई है। और अगर विद जिबरेलिन जो ग्रेप्स होते हैं दे आर मोर अट्रैक्टिव एज कंपेयर टू विदाउट जिबरेलिन हार्मोन। कमर्शियली जो जिबरेलिन्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर हार्मोन्स की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रूट सेटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, मतलब फ्रूट सेट करने के लिए, फ्रूट को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो संतरा होता है, पेयर्स होते हैं, तो या जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, तो उसको इसका मतलब ये है
कि अगर सीडलेस ग्रेप्स बनेंगे तो ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। जो बेरी साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए, और ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ से एक एमसीक्यू आया था कि अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि बार्ले के अंदर या ये माल्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शराब बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिले राइपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइपनिंग जो प्रोसेस होता है उसको डिले करता है ताकि सही तरह से जो इतना जल्दी ना पके, और स्टोरेज लाइफ ताकि इनकी इंक्रीज हो जाए, जल्दी गलने सड़ने से बचाता है। सपोज बनाना है या ग्रेप फ्रूट है। नेक्स्ट हार्मोन नेम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि दे आर एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन इन केस ऑफ एपिकोडोमिनेंस। सो ये भी ग्रोथ स्टिमुलेटरी हार्मोन है और ये प्रमोट करता है स्टेम ग्रोथ को और मेरिस्टेम को। मेरिस्टेम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मेरिस्टेम वो जगह जहाँ से प्लांट जो होते हैं वो उनके अंदर एबिलिटी होती है प्लांट सेल्स की ताकि वो डिवाइड कर सके। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो ये इनके इंक्रीज करता है या प्रमोट करता है। इसके अलावा रूट ग्रोथ को, प्राइमरी रूट ग्रोथ उसको इनहिबिट करता है, और लेटरल, क्योंकि इसका एक्शन लेटरल साइड पे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं ये उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ताकि जो प्लांट होता है उसकी ब्रांचेस ज्यादा बने, हाइट कम हो। बड को इनिशिएट करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, और उसके अलावा बड ये जो प्रमोट करता है लेटरल बड ग्रोथ। जहरी बात है, लेटरल जो ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज करना है तो जो लेटरल बर्ड्स होंगे उसको प्रमोट करेगा। इसके अलावा बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, डिले करता है, लीफ सेनेसेंस। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स डिले इन लीफ सेनेसेंस, तो इसका जवाब आएगा तीनों हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। इसके अलावा स्टोमेटल ओपनिंग के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जैसे भी आपको बताया कि लीफ सेनेसेंस के अंदर इसका मेन रोल है, डिले करता है। इसके अलावा मेरिस्टेम के अंदर इसका रोल है। और कमर्शियली ये जो सलाद वगैरह होते हैं, सलाद के पत्ते होते हैं, कैबेज होती है, इनको फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। नेक्स्ट इनहिबिटरी हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिन का मतलब ही ग्रोथ को इनहिबिट करना है, तो इसलिए ये इनहिबिटरी हार्मोन में आता है। तो ये स्टेम एंड रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है ताकि एक नॉर्मल लेवल तक इनकी ग्रोथ हो। और ये टाइम वो होता है जब ड्रॉट कंडीशन होती है, पानी की कमी होती है, तो उस वक्त ये ऐसा करता है। इसके अलावा ये बाकी बड एंड सीड डॉर्मेंसी को भी प्रमोट करेगा, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एब्सियन प्रमोट करता है, मींस ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है। अच्छा ओके, अब हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ था कि प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग है, और इस जगह लिखा हुआ है कि प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। कमर्शियली साइटोकाइनिन हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है ये इस्तेमाल होते हैं ताकि जो फ्रूट ड्रॉप है एट द एंड ऑफ सीजन हो, पहले से जो कच्चा फ्रूट होता है वो ना गिरे, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए पकने का, उसके बाद से जो फ्रूट होता है वो गिरना शुरू हो, तो उसको ये प्रमोट करता है, ये फ्रूट ड्रॉप को रेगुलेट करता है। लास्ट हार्मोन नेम इज कॉल्ड इथीन हार्मोन। इथीन हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, स्टेम एंड रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और डॉर्मेंसी ऑफ द बड को जो ये ब्रेक करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और इसके अलावा फ्रूट राइपनिंग, इसका काम मेनली राइपनिंग में होता है। अगर एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, तो आंसर इज इथीन हार्मोन। कमर्शियली ये जो हार्मोन होता है ये जैसे भी आपको बताया कि ये इस्तेमाल होगा राइपनिंग के अंदर। तो इथीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। इसके अलावा राइपनिंग ऑफ द टोमेटो एंड सिट्रस फ्रूट्स। एक कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड है एथिफॉन, ये कमर्शियली मिल जाता है। तो ये कमर्शियली
जो कंपाउंड है ये इसी से हासिल होता है, इन प्लांट से। इस हार्मोन के ज़रिए से ये पैदा होता है और इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन मुख्तलिफ जो राइपनिंग के अंदर मेन उनका फंक्शन है, एंड इज अप्लाइड टू रबर प्लांट टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द लेटेक्स। यहाँ ये एथिफोन है हार्मोन और ये लेटेक्स आपके सामने है। रबर प्लांट के अंदर से जो ये वाइट कलर का है ये लेटेक्स होता है, यहाँ से रिलीज करवा रहा है। तो ये है एथिफोन जो कि इथीन हार्मोन के अंडर काम करता है, मतलब इथीन हार्मोन की वजह से ये एक्शन शो होता है। अगर हम इसको जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं इसको अगर हम समराइज करें तो इस फ्लो चार्ट के अंदर या टेबल के अंदर यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ इनके फंक्शंस है जो भी हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन की, और ये इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जिबरेलिन है, ये तो ये इनके फंक्शंस जो भी हम पढ़ चुके हैं और ये इनके कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। साइटोकिन्स के ये फंक्शंस हैं और इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस बिल्कुल सेम और आसान। अगर इसी फ्लो टेबल को आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल वो पूरा टॉपिक जो भी आज हमने पढ़ा है तो ये कम्प्लीटली आपको तैयार हो जाएगा। ये उसका ऑक्सीजन और ये पांचों हार्मोन्स के फंक्शंस को यहाँ शो करवाया हुआ है और ये सेल ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, इलांगेशन में काम आते हैं, ये स्टोर्ड फूड को उसकी ब्रेक करते हैं तो टू फैसिलिटेट जर्मिनेशन मींस जो बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ये राइपेंड लीव्स एंड फ्रूट को ड्रॉप करते हैं। एथाइल जो कि एथाइलिन जिसे हम एथीन भी कहते हैं तो ये राइपनिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स के अंदर काम आते हैं। ठीक है जी। सेम इसी तरह से इनके फंक्शंस हैं जो अंडर द एक्शन ऑफ सम हार्मोन्स जो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। आज का लेक्चर हमारा इन पांचों हार्मोन्स के हवाले से था। आज के लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं ये इनके जो कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो इनके अपने फंक्शंस हैं एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इनमें से कोई से दो हार्मोन्स इकट्ठे दो नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन ए बी पार्ट बना के आ सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।